दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष सोनी। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 2 मार्च को अटेली नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षद के लिए चुनाव है और इस बार पहला चुनाव है जब जनता डायरेक्ट जो है वो चेयरमैन चुनेगी। और चेयरमैन की रेस में अगर बात करें तो 4 प्रत्याशी हैं, जिनमें से एक है सतीश जांगीड़ जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सतीश जी से हम बात करेंगे कि क्या उनके अहम मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, और अगर जनता उनको चुनती है तो अटेली का क्या विकास वो करना चाहते हैं और क्या उनका विजन है अटेली की जनता को लेकर और अटेली के माहौल को लेकर और अटेली के डेवलपमेंट को लेकर। जी सतीश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपको और आपके चैनल को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी, जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का क्या मन है इस तरफ? पीयूष जी, अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि वो एक साधारण परिवार का जैसा कि मैं हूँ, और लोगों ने ये अपने मन में ठान लिया कि अब की बार वो मुझे चेयरमैन की कुर्सी पे बैठाएंगे। जैसे आप 4 प्रत्याशी हैं अभी जी। चुनाव के मैदान में, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं किसी ना किसी को कॉम्पिटिटर माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर में कौन है? पीयूष जी, ये चुनावी माहौल है, कंपटीटर तो सारे ही हैं। मैं किसी को ऐसा नहीं मानूंगा कि कोई मेरे से कमजोर है या मैं किसी से मजबूत हूँ। बाकी मेरे जो मुद्दे हैं और जो मेरा काम करने का जो सिलसिला, जो लोगों से मेरा जुड़ाव है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं अपनी जगह जो चुनाव लड़ रहा हूँ बिल्कुल शालीनता से और प्यार से लड़ रहा हूँ। तो आपके क्या मुद्दे हैं? आप जनता के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं अपना? पीयूष जी, अभी तक हमारे नगर पालिका के अंदर लगभग जो एरिया आता है वो अनअप्रूव्ड है। उसके कारण ना तो उनसे, जैसे हम कोई किसी का मकान है और उसको किसी चीज से फाइनेंशियली पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास उसका खुद का मकान होने के बाद भी ना तो उसके ऊपर वो लोन उठा सकता जी। ये सबसे बड़ी भारी है। लोग ना कोई बिजनेस में अपना पैसा लगा सकता, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगे अपने पास चीज है, लेकिन केवल इस वजह से कि भाई मेरा ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, तो कोई बैंक उनको ना तो फाइनेंस करता है जी। और इस वजह से बड़ी उन लोगों को दिक्कत आती है। तो मेरा अहम जो रहेगा वो इस एरियाज में जितनी अपनी कॉलोनी है उनको अनअप्रूव्ड जो कॉलोनी है उनको अप्रूव्ड करवाना है। और दूसरा है कि जिन जिन जगह अनअप्रूव्ड जो कॉलोनी है, ना रास्ते हैं, ना उनमें पानी का, ना शिविर का कोई भी मतलब वो नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है। एक सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि किसी ने भी, जो पिछले जो चेयरमैन रहे, हमारे जो वाल्मीकि समाज है, हमारे नट से जो समाज आता है, हमारे और भी जो गरीब परिवार है जी, उनको हमारे गांव में देखो, पंचायतों के अंदर देखो, 100-100 गज के प्लाट देते हैं जी। जैसे किसी के पास, ये मोदी जी की भी है, सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं जो बेघर हैं, जिनके पास खुद का मकान नहीं है और जिसके पास मकान है और वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता, तो पंचायतों में उन लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं कि गरीब परिवार को कोई सुविधा उपलब्ध करा जाए। उन जिनके पास मकान नहीं है उन बेचारों को आवास दिया जाए। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी उन गरीब लोगों को, और जिनके पास मकान, उनके मरम्मत का पैसा मैं उन्हें उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये मेरा मुद्दा रहेगा जी। इसके अलावा कोई आपका मुद्दा जो अगर आप जनता की तरफ जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, तो जनता की तरफ से कोई आवाज आ रही हो कि हमारी ये हमें समस्याएं हैं? जो मैंने आपको जो बातें बताई पीयूष जी, वो अहम है जी। और भी कुछ चीजें हैं जो लोग और बताएंगे। अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, ज्यादा बात नहीं हो पाती। बाकी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर जनता आपको चुनती है चेयरमैन पद के लिए, तो क्या ऐसे कदम होंगे जो आप, ये अगर कॉलोनियों का हटा दें अगर हम मुद्दा, तो इसके अलावा कौन से ऐसे कदम होंगे जो आप अटेली की जनता के लिए उठाएंगे, या डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य? पीयूष जी, ना तो हमारे पास यहाँ पे खेल स्टेडियम है, हाँ जी, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं, ना हमारे यहाँ पे पार्क है जी। हमारा पानी का मुद्दा तो मैंने बता ही दिया। ये बहुत अहम चीजें हैं जी, क्योंकि किसी भी नगर पालिका शहर को शहर तब माना जाता है जब ये सारी चीजें उसमें मौजूद रहे।
क्योंकि स्टेडियम बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे पार्क जहां बड़े बुजुर्ग बच्चे खेल सके, घूम सके, ये बड़ा भारी मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर और भी जो अगर मुझे अटेली की जनता मुझे चुनती है तो जो उनके मुद्दे रहेंगे मैं आगे चल के उनको पूरा करने का भरसक करूंगा। एक सतीश जी, लोकल चुनाव में वैसे तो बड़े स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनमें भी ये चीजें देखी जाती हैं, और ये तो एक शहर का चुनाव है जी। और डायरेक्ट जनता चुनेगी चेयरमैन जी को। बिल्कुल। तो आपको कहीं लगता है कि जातीय समीकरण जो है उसका किसी को बेनिफिट या किसी को नुकसान हो सकता है? पीयूष जी, मेरा मानना आप मतलब इस चुनाव में जातीय समीकरण को महत्व देते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि 36 बिरादरी सब एक होती है जी। कोई जाति नहीं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि उस जाति का वोट ले लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। मेरा ये मानना नहीं है। मैं ये कहता हूँ 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36 बिरादरी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी, सतीश जी, आपने ये जो पूरी जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।